सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में मैं आम्ल क्षारक लवण का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे, इसलिए कृपया करके वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। पार्ट 1 में मैंने आम्ल क्षारक लवण तीनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने से पहले हमको आम्ल और क्षारक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा। तो देखिए आम्ल क्या होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आम्ल क्या होता है, एक एक पॉइंट कर लेते हैं। ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता था। जल में घुलकर, तो जैसे HCl, इसको जल में जब मिलाते थे तो क्या देता है, H प्लस और Cl-। जल में घुलकर क्या दिया, हाइड्रोजन आयन। और क्षारक क्या होता था, ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। OH देखिए NaOH, ये जल में घुला क्या दिया, Na प्लस और OH- दिया कि नहीं, OH- H प्लस। इसी को बोलते हैं, देखिए जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है उसको आम्ल बोलता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अब यहाँ से समझो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब एक टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग आम्ल और क्षारक को मिलाते हैं ना, तो कुछ तो नया जब देखिए जब आम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो कुछ नया पदार्थ का निर्माण होगा कि नहीं। और जो नया पदार्थ का निर्माण होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो देखिए आम्ल और क्षारक को जब मिलाएंगे आपस में तो क्या मेरा बनता है, यहाँ समझिए। देखिए आम्ल को मिलाते हैं, आम्ल मेरा क्या है, HCl और क्षारक क्या है, NaOH। और जब दोनों को मिलाएंगे तब मेरा क्या निर्माण होता है वही देखना। देखिए HCl प्लस NaOH, तो HCl कैसे टूटता है, H प्लस Cl माइनस, और NaOH मतलब Na प्लस OH माइनस, ये मेरा टूट गया। अब ये दोनों रिएक्शन कैसे करेगा, यहाँ पर H प्लस है तो कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और यहाँ पर Cl माइनस है तो कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा। मतलब रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2O। तो मेरा क्या निर्माण हुआ, NaCl। और NaCl को क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं कि नहीं, लवण बोलते हैं। और ये मेरा क्या बना, जल बना। अब यहाँ देखिए मेरा क्या बना, जब आम्ल और क्षारक को मिलाए तो क्या बना, लवण और जल बोला। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले कि जब आम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण कर होता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए ये दोनों समझ में अगर आ गया, अगर मतलब आम्ल और क्षारक का डेफिनेशन आपको आता है तो उदासीनीकरण में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और एक बार देख लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब आम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया से जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक टॉपिक है, जिसको यहीं पर रहने देते हैं, HCl। एक टॉपिक है कि धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड आम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, आम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि धात्विक ऑक्साइड आम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि धात्विक ऑक्साइड है और आम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। आम्ल को रहने देंगे, आम्ल क्या है, HCl मेरा क्या एक अम्ल है। अब यहाँ पर बोला धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड होता है, Na क्या धातु है और ऑक्साइड, वो क्या ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं। इसका संयोजकता 2 होता है, इसका 1 होता है, क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये इसके पास जाएगा Na2O। तो मेरा धात्विक ऑक्साइड क्या बना, Na2O। ये मेरा क्या है, धात्विक ऑक्साइड। और बोल रहा है ये आपस में कैसे अभिक्रिया करता है। देखिए तो ये क्या बनेगा, ये फिर से वैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, और ये कैसे टूटेगा, Na प्लस O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस। तो ये देखिए यहाँ पर H प्लस है तो O के पास जाएगा, और यहाँ पर Cl माइनस मतलब Na के प्लस प्लस है, जिसका क्या निर्माण हुआ, NaCl प्लस H2O। तो देखिए मेरा क्या बन रहा है, वही बना कि नहीं। यहाँ पर समझे थोड़ा एक ही जैसा है लेकिन दिक्कत होगा। HCl और NaOH मतलब आम्ल और क्षारक को जब आपस में रिएक्शन करा तो लवण और जल मिला। ठीक है। और यहाँ पर जब आम्ल का तो रहने दे, लेकिन जब और क्षारक के जगह ये देखिए क्षारक है, और जब इसके जगह हम लोग क्या किए, धात्विक ऑक्साइड माने Na2O बैठा दिए, तो मेरा क्या बन रहा है, वही बन रहा है कि नहीं।
इसका रिएक्शन करा तो मेरा लवण और जल प्राप्त हुआ, और HCl और Na2O मतलब अम्ल और धात्विक ऑक्साइड को जब आपस में विक्रिया कराए तो फिर भी मुझे वही प्राप्त हुआ, NaCl ये भी लवण और जल ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड है, ये मेरा जो धात्विक ऑक्साइड है ये एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारक का काम कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्षारक का काम कर रहा है, क्षारक के जगह पर इसको लिखे तो मेरा वही बन रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हमको और धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं दिखा दिया आपको कि देखिए ये यहाँ क्षारक के जगह अगर इसको रख रहे धात्विक ऑक्साइड को और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे तो मेरा लवण ही और जल ही प्राप्त हो रहा है दोनों केस में, इसलिए हम लोग धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद एक टॉपिक है जो कि बड़ा आसान है लेकिन उसमें आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए नाम सुना ही होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्या है, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, और दुर्बल का मतलब कम होता है, ये आपको पता ही होगा। प्रबल अम्ल मतलब अधिक अम्ल कम अम्ल। अब इसका आप देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उदाहरण से इसको समझ में आएगा। ऐसे डेफिनेशन तो लिख देंगे लेकिन उतना अच्छा से आपको समझ में नहीं, उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका क्या होता है, वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान देता है, अब यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान देता है, मतलब जितना अम्ल सब योगदान दे रहा है, ये हो जाएगा वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान नहीं देता, नहीं देता। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन, अब इसका एग्जांपल से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसका एक वाला वैसा अम्ल जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान देता है, तो एक अम्ल लेंगे और इसको जल में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, H+Cl-। अब यहाँ पर देखिए वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान नहीं देता है, इसका उदाहरण देगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। देखिए एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3COO- H+। अब देखिए यहाँ से तुम्हारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्लियर होगा। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या अम्ल है और ये जब इसको जल में मिलाते हैं तो ये किस तरह से टूटता है, H+Cl-। मतलब इसके पास जितना हाइड्रोजन है वो क्या हुआ, पूरी तरीके से टूट गया। जितना इसके पास था, या तो बोल सकते हैं कि कोई विलायक में जब इसको मिला रहे तो वो पूरा तरीका से ये मिल जाता है। क्या वो मतलब अम्ल क्या होता है, जब इसको किसी चीज में मिलाते हैं, कोई भी विलायक में जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा तरीका से उस विलायक में वो मिल जाता है जितना रहता है। देखिए ये HCl था, टूटा जितना था वो उतना टूट गया, इसके पास जितना HCl था वो उतना ही टूट गया। अब यहाँ से देखिए और क्लियर हो जाएगा कि एसिटिक एसिड में क्या होगा, वैसा अम्ल जो जल या किसी विलायक में अपना पूरा योगदान नहीं देता। यहाँ पर आप देखिए क्या CH3COOH में जब इसको जल में मिला रहे तो हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन इससे अलग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर उसके बाद जितना हाइड्रोजन था उतना है कि नहीं। देखिए पूर्ण तरीका से ये टूटा। इसके पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, जब इसको मिलाया तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अलग हुआ। क्या हो रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन अलग हो रहा है। मतलब इसके पास जितना हाइड्रोजन है उतना ये नहीं दे रहा है, किसी विलायक में उतना नहीं मिल रहा है।
अपना पूरा योगदान नहीं दे रहा है और इसके पास जितना आम्ल था, जितना एस था वो उतना टूट गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रबल आम्ल। देखिए इसका और एक उदाहरण बता देते हैं, जैसे H2SO4, जब इसको भी जल में मिलाते हैं तो ये टूटता है H प्लस और SO4 माइनस, H प्लस और S। देखिए यहाँ पर 2 था कि नहीं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 था, लेकिन जैसे इसको जल में मिला ये 1 हुआ कि नहीं। ये देखिए इसके पास से हाइड्रोजन हट गया ना, मतलब इसके पास जितना हाइड्रोजन रह रहा है किसी विलायक में अपना पूरा योगदान दे रहा है। कोई जब किसी चीज में इसको मिला रहे तो वो अपना पूरा योगदान देता है, पूरा अच्छा तरीका से वो घुल जाता है। लेकिन जैसे दुर्बल अम्ल यानी एसिटिक एसिड को किसी विलायक में मिलाते हैं तो वो पूरा अच्छा तरीका से नहीं मिलता है, वो अपना पूरा योगदान नहीं देता है, ठीक है।